हिमालय। बर्फ से ढके ये पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं, एक रहस्य है। कोई यहाँ सुकून ढूंढने आता है, कोई एडवेंचर, और कुछ लोग यहाँ किसी गुरु की तलाश में आते हैं। सोच के देखिए, अगर एक हिमालयन मास्टर खुद आपको शिष्य बना ले, तो वो अनुभव कैसा होगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम धनश्री है और इस चैनल पे मैं अलग अलग बुक रिव्यूज, बुक समरीज और बुक रिकमेंडेशंस लेके आती हूँ। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल एडवेंचर है। तो ये कैसा एडवेंचर है, ये जानने के लिए चले मेरे साथ हिमालय की वादियों में। उत्तर के ये बर्फीले पहाड़, ये किसी को अट्रैक्ट कैसे न करे। कितने सुंदर, भव्य और अनेक रहस्यों से भरे हुए जो है। कोई यहाँ सुकून ढूंढता है, कोई एडवेंचर ढूंढता है, तो कोई भगवान ढूंढता है। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक गुरु के खोज में आते हैं। केरला के एक पठान खानदान में जन्मे हुए मुमताज़ अली खान बचपन से ही कुछ अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर रहे थे। 9-10 साल के मुमताज़ को शायद ही उन सब का मतलब समझ आ रहा होगा, पर वो सब उसे एक मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि वो 20 साल की उम्र में ही हिमालय की ओर निकल पड़े। अपने इस निर्णय का कारण उन्हें पता नहीं था, बस उम्मीद थी कि वहाँ कोई ऐसा होगा जो उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देगा। बहुत दिन हिमालय में घूमने के बाद एक गुफा में उनकी मुलाकात हुई श्री महेश्वरनाथ से, जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उनको मुमताज़ अली खान से श्री एम बनाने वाली थी। इस किताब में श्री एम ने अपने इस जर्नी के बारे में बताया है। उनका बचपन कैसा था, वो क्या चीज़ थी जिसके कारण वेदांत फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की ओर वो अट्रैक्ट हुए, अपने गुरु से उन्होंने क्या सीखा और उनके साथ उन्हें क्या क्या अनुभव मिले। योगा और सत्संग फाउंडेशन के काम की शुरुआत, इस सब के बारे में आपको जानने मिलेगा। एक योगी के ऑटोबायोग्राफी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इसकी आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं थी। जब भी हम एक योगी का नाम सुनते हैं तो एक ऐसी इमेज सामने आती है, जैसे कोई इंसान जिसकी लंबी दाढ़ी हो, लंबे बाल हो, वो ध्यान में मग्न हो, संसार से दूर, बेर मिनिमम कपड़े, ऐसे सब इमेज हमारे सामने आती है। और फिर सामने आते हैं श्री एम। पहले तो इनका नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है और फिर उनकी कहानी भी। इस ऑटोबायोग्राफी में ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक योगी बनने के लिए संसार से दूर सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय जाना चाहिए, ये मैसेज तो बिल्कुल नहीं है। और श्री एम खुद इस चीज का एग्जाम्पल है। और एक बात जो मुझे स्ट्राइक हुई कि ये बहुत ही हम्बल ऑटोबायोग्राफी है। श्री एम ने अपनी लाइफ की इवेंट्स बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इस किताब में नरेट किए हैं। आपको उनकी महानता नहीं समझ आएगी, वो जानने के लिए शायद आपको उनके काम के बारे में जानना पड़ेगा। उनके पर्सनालिटी के अलावा बाकी सारी चीजें जैसे वेदांत फिलोसॉफी या स्पिरिचुअलिटी या उनके और भी काम, उस सब के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता आपको होगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बिलीव करना मुश्किल है, जैसे माउंटेन मैन को देखना या फिर बिना बोले सामने वाले के मन की बात जानना। तो ये सब हमें बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट आफ्टर ऑल इट इज अ योगीज ऑटोबायोग्राफी, सो दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड। कुछ कॉन्वर्सेशंस में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के कई सारे कंसेप्ट्स, वेदांत फिलोसॉफी के कई सारे कंसेप्ट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, बट ये बहुत ही रेयर है और आई विश ये और ज्यादा होता इस बुक में। और इस बुक के थ्रू आप भारत के कई सारे योगी, स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल प्लेसेस, इस सब को श्री एम के थ्रू आपको मिलने का मौका मिलेगा और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इस डिपार्टमेंट में हाउ रिच वी आर। तो ये एक बहुत ही सिंपल और हम्बल ऑटोबायोग्राफी है जो आपको एक योगी के जीवन का इंट्रोडक्शन देगी। तो डू रीड इट एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और जाने से पहले ये कोड जरूर पढ़ के जाना।